हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जिसमें क्या कह सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपको देखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। साइंस के पेपर के दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो को अगर आप देख लेते हैं बच्चों तो यहाँ से लगभग आपका जो है 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं अध्याय नंबर, है ना, अध्याय 6, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? है ना, जय प्रक्रम चैप्टर का नाम है, जय प्रक्रम, है ना, अध्याय 6। ठीक है, क्लास 10th। कोई दिक्कत? तो बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं, मैं लगातार वीडियो देते रहता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं बच्चों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से पूछा जाता है ना। क्वेश्चन बोला है कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से किसे, है ना, में से, है ना, कौन सी अभिक्रिया होती है? बताओ, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? 40 का बताओ बच्चों, क्या होती है? कि अपघटन होती है, कि किण्वन होती है, कि उत्सर्जन होती है, कि प्रकाश संश्लेषण होती है? बताओ, इसका आंसर आप लोग फटाफट जवाब दो। ठीक है बच्चों, क्या होगा बोला? बी होगा कि सी होगा? बताओ, है ना। आंसर क्या होगा? अपघटन, की किण्वन, की उत्सर्जन? बताओ, आंसर होगा बच्चों, है ना, बी, किण्वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 41 नंबर में है, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का क्या है? दांत का कठोरतम भाग है। ये 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दांत का कठोरतम भाग को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, अगर आप जानते हैं तो फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में बच्चों, है ना। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? बताओ। ऑप्शन ए में है डेंटाइन, बी में है इनामेल, सी में है मज्जा गुहा और डी में है केनाइन। बोलो क्या होगा? दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है बच्चों, है ना, वो क्या कहलाता है? बताओ, बता सकते हो, है ना, फटाफट बताओ, है ना। तो उसका आंसर होगा बच्चों इनामेल। क्या होगा आंसर? इनामेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, निम्नलिखित में से, है ना, किसे रंध्र के, है ना, किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? बताओ, है ना, किसे घिरे रहते हैं? 2023 में यह सवाल पूछा था। क्यूमिकल में से, कि गार्ड कोशिका से, कि वात रंध्रों से, कि इनमें से कोई नहीं से? बताओ 42 का आंसर होगा बच्चों। बताओ फटाफट आप लोग, 42 का आंसर क्या होगा? 42 का होगा बच्चों, आंसर होगा गार्ड कोशिका। क्या होगा? गार्ड, है ना, कोशिका, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 43 नंबर, बहुत ही वीआईपी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव को आपको देखना चाहिए, है ना। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ओके, है ना। इसमें वीवीआई लगा लीजिएगा तो भी कम पड़ जाएगा। 43 नंबर में बोला है कि निम्न में से, है ना, किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? बताओ। 2023 में ये सवाल पूछा है, तो 2026 में भी टकरा सकता है, ये संभावना है। ओके, इसलिए आप लोग देख सकते हैं, या इस वीडियो को आप किसी भी साल में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, तो बच्चों आपके फाइनल एग्जाम में आने का संभावना है, इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। ओके, चलिए 43 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, 43 नंबर का आंसर क्या होगा? 43 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, है ना। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, 43 का क्या होगा, है ना। हरा, लाल, पीला, है ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर की। 44 में बोला है कि स्टार्च की उपस्थिति की, है ना, जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? बच्चों बताओ, 2023 में पूछा था ये सवाल, है ना। स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का किया जाता है? आयोडीन का, कि सेफ्रानिन का, कि इयोसिन का, है ना, कि मेथिलीन ब्लू का? किसका किया जाता है? 44 का बताओ बच्चों, है ना। 44 नंबर का क्या होगा? फटाफट आप लोगों को बताना है ना। 44 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर में। प्रकाश संश्लेषण की दर, है ना, निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? बताओ। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? 2023 में पूछा था, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ 45 का आंसर आप लोगों को बताना है फटाफट, है ना। 45 का क्या होगा? 45 का क्या होगा? बताओ। प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों, यानी सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 46 नंबर की परिशेषिका किस हिस्सा है? किसका? 2022 और 23 में पूछा था ये सवाल, आहार नाल का, कि तंत्रिका तंत्र का, कि संवहन तंत्र का, कि जनन तंत्र का? बताओ जल्दी बताओ बच्चों, 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट बोलिए, है ना। 46 का क्या होना चाहिए? ए, आहार नाल का होगा, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
47 नंबर कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं बच्चों जड़ों में, कि पत्तियों में, कि तना पर, कि इनमें से कोई नहीं। 2023 में ये सवाल पूछा था। जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए क्या होगा बच्चों, पत्तियों में, आंसर होगा पत्तियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 48 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश है ना अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, 2023 में पूछा था ये सवाल। क्लोरोप्लास्ट के अस्ट्रोमा में, कि क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कि कोशिका दर्भ में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में। 48 का क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, है ना। 48 का क्या होना चाहिए बताओ। 48 का क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, है ना, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, बताओ। 2024 में ये सवाल पूछा था, परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बोलिए कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण हो सकता है। गोबर छत्ता, कि है ना ब्रायोफिलम, कि अमरबेल, की चीड़, बताओ। 49 का क्या होगा आंसर, आप लोग फटाफट बोलिए, है ना। 49 का क्या होगा बच्चों, अमरबेल, सी 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 सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 50 नंबर, कर्माकुंचन गति पाई जाती है, बताओ किस में, कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, किस में बताओ। कोलोन में कर्माकुंचन किस में पाई जाती है बताओ, है ना। 50 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए, है ना। 50 का क्या होगा, 50 का क्या होगा, कोलन होगा कि ग्रास नली, ग्रास नली, बी नंबर लगाइए। चलिए 51 नंबर बोलते हैं क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्षुद्रांत्र में स्थित रंसाकूर का क्या कार्य होता है, बताओ। क्षुद्रांत्र में, है ना, स्थित रंसाकूर का क्या कार्य होता है, 2025 में पूछा था बच्चों। हाँ, अवशोषण के अवरुद्ध करना, कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, कि इनमें से कोई नहीं है बच्चों, बताओ। 51 का आंसर क्या होगा, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। 51 का क्या होगा, अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाना होगा, है ना, सी नंबर। चलिए कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बच्चों बोला है कि मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं, बताओ। मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं, 2025 में ये सवाल पूछा था। तो 26 में भी लड़ सकता है, लड़े या नहीं लड़े, है ना। अगर लड़ भी जाएगा तो, है ना, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना, है ना। तो इसलिए आपको तैयारी कर लेना है। 25 ने पूछा तो आ सकता है ना। आप सोचेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है, इसलिए इसको देख लीजिए। 52 में बच्चों, 52 का क्या होगा, ग्रासनी होगा, ग्रसनी, है ना, ग्रसनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन चले, है ना। 53 में बोला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, बताओ। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का क्या मूल स्रोत है, 2025 में पूछा था बच्चों, है ना। तो बताओ, है ना, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, पर्णहरित, CO2, क्या होगा बच्चों बताओ, पर्णहरित, है ना, पर्णहरित, CO2, जल, सौर ऊर्जा। 53 का क्या होगा बच्चों बताओ, 53 का क्या होगा, 53 का हो जाएगा जल, जल, जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पेप्टिक अल्सर हो सकता है बच्चों, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, 2025 में पूछा था, है ना। एक कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताओ 54 का आंसर क्या होगा, है ना। 54 का, है ना, हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से। चलिए सी नंबर, अगर लंबे समय से भूखा रहते हैं बच्चों तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है ना। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, समझो। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, नहीं, थोड़ा बहुत कम अगर खा भी लेंगे भोजन तो काम चल जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। चलिए सामान्य भोजन खाने से, नॉर्मल भोजन भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्सर थोड़े होगा, अल्सर तो नहीं होगा। अल्सर मतलब एक मुंह में घाव हो जाता है ना कभी कभी, तो उसी को अल्सर कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो बी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं है। सी में बोला है क्या कि लंबे समय तक भूखे रहने से, तो लंबे समय से अगर हम भूखा रहेंगे प्यारे बच्चों, लंबे समय से अगर हम लोग भूखा रहेंगे तो क्या होगा पता है, अगर लंबे समय से अगर हम लोग भूखा रहेंगे तो हम लोग को दिक्कत होने लगेगा, है ना। मुंह में क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, अल्सर हो जाएगा, और छाला पड़ जाएगा, पेट में अल्सर होने की संभावना हो जाएगा, ओके, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को। 55 नंबर हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल का एक अवशोषी अंग है, बताओ। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल का एक अवशोषी अंग है, बताओ, है ना। अपेंडिक्स होगा, है ना, बताओ। अपेंडिक्स होगा कि कोलोन होगा कि सीकम होगा कि रेक्टम होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है ना। बताओ बच्चों 55 का आंसर क्या होगा, है ना। आप लोग कमेंट में फटाफट लिखिए, है ना। 55 का आंसर क्या होगा बताओ, है ना। 55 का क्या होगा, है ना। 55 का बच्चों क्या होगा कि निम्न में से कौन मनुष्य के अवशोषी अंग है, मतलब सोखने का काम करता है
है ना। तो क्या होगा बच्चों, अपेंडिक्स होगा, अपेंडिक्स याद रखिए। बाकी कोलोन, सीकम, रेक्टम इस सब का काम दूसरा चीज होता है ना। चलिए 56 नंबर बच्चों, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 2025 में पूछा था बच्चों, है ना। 56 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसको, समझाते हैं। देखो 56 में, है ना, 56 का क्या होगा, छोटी होगा कि माध्यम, सी, लंबी, अधिक लंबी होगा, अधिक लंबी। चलिए 57 नंबर में, है ना, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है। छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है वो क्या कहलाता है? बताओ, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? सोचो, कायम कहलाता है कि काइल कहलाता है कि काइलो माइक्रोन कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं कहलाता है? 57 का क्या होगा बच्चों, बताओ। 57 का आंसर फटाफट आप लोग लिखिए, है ना। 57 का आंसर क्या होना चाहिए? 57 का आंसर, हाँ 57 का क्या होगा, काइल होगा, काइल, काइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी, सॉरी बच्चों, सॉरी, एडीपी हो गया, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 2011 में पूछा था। बताओ बच्चों, 30.5 किलो जूल पर मोल, कि 305 किलो जूल पर मोल, कि 3.5 किलो जूल, है ना, पर मोल, कि इनमें से कोई नहीं। 58 का आंसर फटाफट बताओ, 58 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। 58 का क्या होगा? 58 का होगा 30.5 किलो जूल पर मोल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर। क्या बोला है कि एक पाइरूवेट के विखंडन से, क्या बोलो, जल्दी बोलो, एक पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? 2012 में पूछा था बच्चों। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोई दिक्कत? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में, इसको समझना है। 59 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ, है ना। 59 का क्या होगा, है ना, आंसर पाइरूवेट जो विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, या कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा बच्चों, है ना, बी नंबर, 59 का बी हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, 60 नंबर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? बताओ, इथाइल अल्कोहल जो होते हैं, है ना, किस प्रकार के शोषण से बनता है? 2015 में ये सवाल पूछा है। वायवीय शोषण, कि अवायवीय शोषण, कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? 60 नंबर का आंसर जल्दी बताइए बच्चों, है ना। 60 का क्या होगा, अवायवीय शोषण होगा, अवायवीय शोषण। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बच्चों आशा करते हैं कि आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, चलिए।